दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्प दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। दबे दबे पाँव मृत्यु आती है आने दो। दबे दबे पाँव मृत्यु आती है आने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। ये पंक्तियाँ बहुत सुंदर सी हैं। दबे दबे पाँव मृत्यु आती है आने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं। प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। दबे दबे पाँव मृत्यु आती है आने दो। और खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, सुनिएगा, कि खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है। बालक रो देता ज्ञानी मुस्कुराता है। बालक रो देता धर्म सागर मुस्कुराता है। दबे दबे पाँव मृत्यु आती है आने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। आत्मा के जौहरी को इसका कुछ दर्द नहीं। आत्मा के जौहरी को इसका कुछ दर्द नहीं। कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता है। कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता है। मानव तुम सांसों को इतना मत प्यार करो। मानव तुम सांसों को इतना मत प्यार करो। देह को न मानव तुम इतना दुलार करो। देह को न मानव तुम इतना दुलार करो। सांसें कब रुक जाएंगी किस क्षण विश्वास नहीं। सांसें कब रुक जाएंगी किस क्षण विश्वास नहीं। आत्मा अनश्वर है इसका श्रृंगार करो। आत्मा अनश्वर है इसका श्रृंगार करो। दबे दबे पाँव मृत्यु आती है आने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। और आयु का आधा क्रम सोने में बीत गया। बचपन संग बीता कुछ यौवन संग रीत गया। अंग अंग शिथिल हुए प्रभु तक ना दृष्टि गई। भव भव के भ्रमण हेतु फिर ये जीव गया। मंगल में जीवन है राग देश मत घोलो। मंगल में जीवन है राग देश मत घोलो। कौन हो कहाँ से आए उत्तर दो कुछ बोलो। कौन हो कहाँ से आए उत्तर दो कुछ बोलो। हर युग के मानव की गाथा है याद तुम्हें। काया में शाश्वत हो कौन जिया कुछ बोलो। दबे दबे पाँव मृत्यु आती है आने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। आप विचार करना, मृत्यु जब आती है, पहले तो ये समझ लो मृत्यु कहते कैसे। मृत्यु अपने आप में कहने का प्रयास करती है। मृत्यु मरे तू, उसका नाम मृत्यु। आज तक मृत्यु मरी नहीं।
मृत्यु कहती ही है कि मरे तू, उसका नाम है मृत्यु। और हम सोचते हैं कि मृत्यु, मृत्यु नहीं मरती, आज तक जिंदा है, हमेशा जिंदा है, उसे कभी कोई छू ही नहीं पाया। और विचार करके रखना, जीवन में सबसे बड़ी श्रद्धाएं तुम्हें करना हो तो किसी पे श्रद्धाओं का मन आए कि श्रद्धा करना है तो मृत्यु पे श्रद्धा करना। परमात्मा की श्रद्धाएं भी छूट सकती हैं, शरीर की श्रद्धाएं भी छूट सकती हैं, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारी बदल सकती हैं। आज ये परमात्मा है, कल दूसरा भी परमात्मा हो सकता है। आज तुम्हारा ये परिवार है, कल दूसरा भी परिवार हो सकता है। आज तुम्हारा ये गुरु है, कल दूसरा भी गुरु हो सकता है। लेकिन एक ही चीज है जो जीवन में शाश्वत है, उसका नाम मृत्यु है। आप विचार करना, बच्चा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, जैन हो बौद्ध हो, राजा हो या रंक हो, सबके द्वार पर दस्तक देती है, उसका नाम है मृत्यु। आप विचार करके रखना, जीवन में कुछ बुढ़ापा जवानी आए या ना आए, लेकिन क्या जरूर आएगा, उसका नाम है, कुछ आए या ना आए लेकिन वो चीज जरूर आने वाली है और इस सबके साथ होने वाला है। हमें इतना ही ख्याल करना है। इस छोटे से जीवन में, इस छोटे से जीवन में कैसे हमें अपने आप को जागृत करना है। विचार करो, संसार में हम आए हैं और हमें जाना है। कितनी प्यारी पंक्तियां कबीर ने कह दी, कबीरा जब तेरा जन्म हुआ जग हंसा तुम रोए। कबीरा जब तुम्हारा जन्म हुआ जग हंसा कुछ तुम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो और ये जग रोए। कुछ ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो और ये जग रोए। कबीर जैसा संत फक्कड़ सगीर वो भी इतनी बड़ी बात कह देता है। वो बात शब्दों में कहता है, लेकिन हमारे धर्म सागर जी महाराज वो बात प्रैक्टिकल में करके चले गए हो तो कोई आश्चर्य की। कहीं सेवा की और सबकी सेवाओं का फल मेवा मुझे मिल गई, उनका समाधि करने का पुण्य सौभाग्य हमें मिला। हमने तो कुछ नहीं किया, हल्द लगे न फटकरी, मेरा तो रंग चौका ही चौका हो गया। ख्याल करके रखना, मुझे तो ऐसा लाभ, और मैं तो पहले भी ये बात कही थी कि शायद वो भव्य आत्मा ही थी। जैसे चंदन वाला ने बुलाया तो महावीर तलघर तक चले गए, राजा श्रेयांश ने बुलाया तो आदिनाथ हस्तना आदिनाथ कहाँ अयोध्या से निकलकर हस्तिनापुर तक चले गए। सबरी ने बुलाया तो राम अयोध्या छोड़कर सबरी के चौखट पर चले गए। वो भव्य आत्मा थी जिसने मुझे बुला लिया। बुलाने में लाने में श्रेय मिल गया हमारे संजय अनंत को और सारी कमल जी को, पूरी टीम को। लेकिन वो पूर्ण आत्मा बुला रही थी और वास्तव में आते के साथ लोगों ने बोला, महाराज क्या करते हो, आते के साथ चौका छक्का लगाने लगे आप तो। आते के साथ ऐसा और ऐसा और ऐसी भव्य आत्मा। जब भी उनको लगता था कि मुझे बाहर जाना है, वास्तव में मैं उनके पास जाता था, मैं भी बच्चा बन के जाता था, बिल्कुल जैसे उनका ही बच्चा हो गया हो, और बिल्कुल ऐसे फ्री माइंड से बात करता था कि जैसे उनके मन में कुछ है ही नहीं, शरीर नाम की वस्तु है ही नहीं। और जैसे ही उनसे चर्चा करता था वो आंख खोलते थे, कभी हंसते थे कभी रोते थे। मैं समझता हूँ हंसते इसलिए थे कि आज मुझे सही मार्ग मिल गया, और रोते इसलिए थे पहले मैं क्यों नहीं आया। जो हमें पहले आ जाता तो मेरा जीवन कितना शाश्वत हो जाता। विचार करना कैसे वो जीवन को जीते चले गए। संसार में हर कोई आता है और जाता है। संसार में कोई भी व्यक्ति शाश्वत नहीं है, लेकिन वो आत्मा ही शाश्वत है। जो आत्मा इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाती है, धर्म मार्ग पर आगे बढ़ जाती है, अच्छे कार्यों पे आगे बढ़ जाती है। जब से वो मेरे पास आए थे, सबसे पहले उनके बच्चों को लेकर मेरे पास कमल जी पहुँचे थे कि महाराज इनके पिताश्री हैं, ऐसा ऐसा उनका स्वास्थ्य नरम गरम है, आप उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं क्या। मैंने कि मैं तो सबके लिए खुला हुआ हूँ। और जब उनको लेकर आई शाम 6 बजे,
लेटे हुए थे। अब विचार करना, उनको ले जाकर मैंने संत निवास के बाद रुकवाया और मैंने उनसे पूछा, क्यों धर्मसागर जी? धर्मसागर ही नाम निकलता, धर्मपाठ तो भूल ही गया। धर्मचंद जी क्या विचार है? अगर कोई विचार है तो आंख खोलो और बंद करके बताओ। दीक्षा लेना है, आंख खोली, पक्का है, खुली रखी, ठीक है, हम विचार करते हैं। और ऐसा सुनते ही उन्होंने आंखों को बंद किया और चेहरे पर एक मधुर मुस्कान के साथ उनका भाव विभोर चेहरा हो गया कि हम कह क्यों नहीं पा रहे हैं, जल्दी से जल्दी मेरी दीक्षा हो। विचार करना, शाम को ही उनके वस्त्रों को चेंज कराया। हमारे संघ के संगस्थ साधुओं ने कहा, इनका भी रंगीन वस्त्रों का त्याग करा के ब्रह्मचारी बना दो, और शाम को ही उनको ब्रह्मचारी बनाया। रात भर उन्होंने धर्म ध्यान किया, चर्चाएं की, सभी लोग उनके पास रहे। सुबह ही मन हो गया, उन्होंने कहा बुलाओ महाराज को, जल्दी से जल्दी मेरी दीक्षा हो। आचार्य संभव सागर जी के पास संदेशा गया, उन्होंने वहाँ से सूचना भेजी, इनको क्षुल्लक दीक्षा दे दो। अब विचार करना, हमारे बड़े गुरुओं का प्रेम अपने छोटे बच्चों पे कितना है। आचार्य संभव सागर जी महाराज इस सिद्धि के अभी सबसे वयोवृद्ध साधु अगर कोई हैं तो आचार्य संभव सागर जी महाराज, आचार्य कुंतु सागर जी महाराज आदि सागर की परंपरा के आचार्य हैं। आप विचार करके रखना, आदि सागर जी महाराज से महावीर कीर्ति और महावीर कीर्ति से 3 संतों का जन्म हुआ था। आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य संभव सागर जी महाराज, आचार्य कुंतु सागर जी महाराज। विमल सागर जी दादा गुरु नहीं हैं, लेकिन अभी हमारे दादा गुरु के रूप में संभव सागर और कुंतु सागर हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और विमल सागर से जो परंपरा निकली वो आपके सामने है, गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज और उनका ही मैसेज। आप विचार करना, जब उनकी सुबह दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद कहाँ से उनके अंदर ऊर्जाएं आई, कहाँ से उनके अंदर प्रेरणाएं आई। दीक्षा वाले दिन उपवास हुआ, अगले दिन उनको हमने पानी पिलवाया। मुन्ना भाई से कहा कि आज इनको हम गर्म पानी और थोड़ा सा इनको हम पित्त ना भड़के, इसलिए थोड़ा अनार का जूस या नारियल पानी देंगे। आराम से लिया, दूसरे दिन भी लिया, तीसरे दिन तो मुंह नहीं खोला। मैंने की तैयारी चल रही है। अब विचार करना, तीसरे दिन मुंह नहीं खोला, मैंने लगाया भी मुंह पे, हमने कहा कि इच्छा हो जाए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भोजन देखकर भी भोजन की संज्ञा शुरू हो जाती है, आहार संज्ञा शुरू हो जाती है। हमारे आचार्यों ने कहा है परीक्षा के लिए भी दिखाना एक बार कि उसके मन में क्या भाव हैं। लेकिन ऐसा साधक तीसरे दिन एक बूंद भी पानी की मुंह के अंदर नहीं गई। चौथे दिन मैंने एक बार और प्रयास किया, नहीं गई। उपवास होने लगे, 1 दिन उपवास, 2 दिन उपवास, 3 दिन उपवास, 4 दिन, 5 दिन, और घर में 7 उपवास करके आए थे वो। उसके बाद 5वां उपवास था उनका। हमने आचार्य संभव सागर जी के पास खबर भेजी, आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी के पास खबर भेजी। उन्होंने आशीष दिया वहाँ से कि बेटा अगर शरीर ऐसा लगे कि कुछ ही समय में जाने वाला है तो मुनि दीक्षा देकर इनको भेजना। और मैंने ऐसा ही जब पहला दीक्षा लिखी थी तो जैनेश्वरी दीक्षा, और उस वक्त उनकी स्वीकृति थी। बाद में जैसे ही मुनि दीक्षा के संस्कार हुए, आंखें खोल ली और वो प्रसन्न मुद्रा में होने लगे कि आज मेरी मुनि दीक्षा हो रही है। मुनि दीक्षा हो गई। और मुनि दीक्षा के बाद 2-3 दिन उपवास और कर लिए। हमने कहा कि चलो भाई आज इनको कुल्ला करा दे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रावधान है कि कोई छपक राज अगर मुंह से कभी भी कुछ हो तो कुल्ला कर सकते हैं। तीसरे दिन, चौथे दिन में जब कुल्ला कराने के लिए पानी की व्यवस्था की, सामायिक के बाद कराऊंगा, सामायिक तक और इनको देखता हूँ। और 1 बजे का समय सामायिक में बैठे हैं महाराज। अब विचार करके रखना, उनकी शरीर की पूरी शुद्धि। हमारे संग में हमारे रतन भाई और बंटी भाई 2 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पूरी सेवा की। अब ख्याल करके रखना, उन बच्चों ने घर में अपने माँ बाप की इतनी सेवा नहीं की होगी जितनी सेवा उन्होंने हमारे महाराज जी धर्म सागर की। हमारे संघ के साधुओं ने
रात रात भर बैठकर हमारे प्रभाकर सागर जी महाराज, छुल्लक जी महाराज और दिन में माता जियाँ बैठकर उनको पाठ सुनाती थी भक्ति। और जिस दिन उन्हें जाना था उनने कहा छुल्लक जी को पहुंचाओ। परमानंद सागर ने 1008 नाम सुना दिए हैं। वो सुनते सुनते उन्होंने कि अब तो चलो भैया 1008 नाम हो गए मेरे। आप विचार करना, उस दिन उन्होंने शांति विधान, 1000 शेष नाम विधान सब सुनाया। सुबह एक एक दिन ड्यूटी लगती थी। पहले दिन प्रभाकर सागर जी हो गए, उन्होंने कि आर्मी में नहीं जाऊंगा मैं, तो पहले इनके पास कोई आएगा तब जाऊंगा। इतना सेवा का भाव अगर किसी साधक के अंदर होता है, विचार करके देखना, पूरा बैठे आर में हम आ गए तब वो उठे। दूसरे दिन छुल्लक जी प्रगुण सागर जी महाराज वो भी बैठे रहे। तीसरे दिन परमानंद सागर जी महाराज की ड्यूटी थी। वो सुबह से ही अपने जिन सहस्त्र नाम और शांति विधान, कल्याण मंदिर विधान, सारे विधान उन्होंने उनको सुनाई। उनसे बहुत अच्छा आहार में भेजा। आहार में भेजने के बाद सामायिक के समय पर उनकी सामायिक चल रही थी। मैंने कि शुद्धि कराओ, उनकी शुद्धि हुई। शुद्धि करके बैठे, हम सामायिक से उठ के गए। मैंने कहा महाराज कुल्ला कर लो बस। और कुल्ला के लिए हमने चेहरा उनका हाथ से धोया, आँख खोली, नमः सिद्धिव्या। मैंने पानी लेना है क्या? नमः सिद्धिव्या। ओंठ चल रहे हैं उनके, आप विचार करके रखना। और नमः सिद्धिव्या बोलते बोलते एक गए महाराज और ये चले गए। मैं तो यहाँ पानी लेके बैठा रहा, उनने निर्मल आत्मा कर ली। और नमः सिद्धिव्या बोलते बोलते उनका समाधि के समय उनका देवलोक हुआ। आप विचार करना, बहुत से साधकों की हमने समाधियाँ देखी हैं और कराई हैं, लेकिन अंत समय में इतने परिणाम विचलित होते हैं, अंत समय में ऐसा तकलीफ होती है शरीर में। उनके परिवार के लोगों ने भी बहुत सेवा की। मैं देखता था संजय भाई को, रात भर वहीं बैठे हैं। मैं जब भी निकलता था, संदीप का बेटा था, वो भी बैठता था वहाँ पर, और सारे के सारे लोग। और जिस दिन वो गए, मेरा इतना बड़ा संग मुझे खाली खाली लगने लगा। मैंने कि कौन हमारे संग में से चला गया। लेकिन विचार करना, इतना ही कहूँगा कि आज वो आत्मा हमारे बीच में नहीं है। हम उस सिद्धालय वाली आत्मा को आज जरूर प्रणाम करेंगे। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुल्लक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325568, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।